बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लास 12th के बाद हमको क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते पे हमको जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा मोड़ है जिस मोड़ पे हम जो रास्ता चुन लेंगे फिर पूरा फ्यूचर हमारा उसी पे डिपेंड करेगा। पूरा लाइफ हमारा जो है उस पर निर्भर करेगा कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे और हम क्या बनेंगे। तो क्लास 12th के बाद देखिए बहुत सारे मोड़ होते हैं, ठीक। उसमें से कुछ हमने क्या किया है, कुछ का कलेक्शन किया है यहाँ पे। कुछ जानकारी ऐसे बच्चों को हम शेयर करना चाहते हैं जिनसे उनको समझ में आएगा कि हम क्या चुनाव करें, ठीक है, कौन सा हम चूज करें, क्या हमारे लिए बेहतर होगा। उसमें से देखिए पहला जो है क्लास 12th अगर हम पीसीएम ग्रुप से हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप से हैं, तो उसमें सबसे पहला चुनाव हमने किया है एनडीए को, ठीक, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो फोर्स में जाना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है कि हम देश की सेवा करें, ठीक, और हम फोर्स में जुड़ें। तो उसके पास ये बहुत ही अच्छा एक चांस होता है, क्लास 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। उसके लिए बहुत अच्छा आप मार्क होना चाहिए, ठीक, बहुत अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में। उसमें देखिए इसके 3 ब्रांच होते हैं, एक होता है आर्मी, ठीक, दूसरा होता है नेवी और तीसरा होता है एयरफोर्स, ठीक है। हालांकि इससे सब लोग वाकिफ़ होंगे। आर्मी थल सेना है, ठीक, और नेवी हमारा जल सेना है, भारतीय जल सेना, ठीक। तीसरा जो हमारा है वो एयरफोर्स है। तो इन तीनों में हम जा सकते हैं इसके माध्यम से। और सबसे बड़ी बात होती है कि यह अच्छा रैंक इसमें मिल जाता है एनडीए के थ्रू, ठीक है, ऑफिसर रैंक मिल जाता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है बैचलर ऑफ आर्कियोलॉजी, ठीक है। इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं लैंडस्केप डिजाइन में। बहुत बड़े बड़े जो पुल के डिजाइन होते हैं, ठीक, नक्शा वगैरह जो बनता है उसमें हम इसके जो इंजीनियर होते हैं इसके थ्रू होते हैं, ठीक है, इसके थ्रू जाते हैं। थर्ड पे हमारा जो है बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक, तो इसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला हमारा है टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी में भी क्लास 12th के बाद डायरेक्ट अगर आप पीसीएम के थ्रू हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हैं, ठीक, तो उसके थ्रू भी वैकेंसी आती है। और 5वां हमने रखा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक, बीई जिसको कहते हैं, या बीटेक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है। और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारे ब्रांच हैं, ठीक, यहाँ पे हम सारा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर भी जो इम्पॉर्टेंट है कुछ उसको लेके आए हैं। जैसे मर्चेंट नेवी है, मैराइन इंजीनियर है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक जो है वो 4 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है, 4 ईयर का कोर्स है। और इसके बाद बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में भी है, नेवी में है, ठीक, एरोनॉटिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, तमाम इसके ब्रांचेज हैं। उसके बाद बीटेक करने के बाद मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई कर सकते हैं, ठीक। इसमें टीचिंग का भी ऑप्शन होता है, टीचर भी बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं, सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अक्सर बीटेक वाले आजकल यूपीएससी में आईएएस में बहुत ज़्यादा लीड कर रहे हैं। इसके बाद से क्या है डिफेंस डायरेक्ट एंट्री, ठीक है, नेवी और एयरफोर्स में बीटेक करने के बाद होता है। इसके लिए अलग से एक वैकेंसी आती है। एमएस है, मास्टर ऑफ साइंस है, एमबीए है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमटेक कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है,
ठीक है। तो बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप बीटेक करने के बाद जा सकते हैं। इसके बाद देखिए 12वीं के बाद डायरेक्ट 2 ईयर डिप्लोमा होता है, इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा है ये जो पॉइंट है BCS बाई BCA बाई BSc। BSc भी बहुत अच्छा है। BSc करने के बाद जब ऐसे बच्चे जिनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा घर से, प्राइवेट मान लो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट देना पड़ता है, फिर वहाँ रहने खाने का भी अलग से खर्च होता है। तो ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट से भी BSc कर सकते हैं, और BSc बहुत बड़ी डिग्री है, ठीक है, इसको छोटा मत समझिए। बैचलर ऑफ साइंस करके जो फॉरेन राइटर होते हैं वहाँ पे BSc करके जो लिख देते हैं बुक, वो हमारे वहाँ MSc में भी चलाई जाती है, ठीक। तो BSc को कम मत समझिए, BSc ऑनर्स है। फिर BSc करने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज से MSc भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, या MCA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ठीक है, या MCS है, या MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये भी बहुत बेहतर है ऐसे बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में। उसके बाद से अगला हमारा जो पॉइंट है वो है होटल मैनेजमेंट, ठीक है। होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स होता है जो क्लास 12 अगर आप PCM ग्रुप से हैं तो इनवाइट करता है, ठीक है, कि आइए और होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर लीजिए। इसके बाद से है फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा, ठीक है। तो ये भी बढ़िया है ऐसे बच्चों के लिए जो एक्टिंग का शौक़ रखते हैं, ठीक है, और इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो आई होप इससे आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी तो देखो करियर का जो चुनाव होता है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। हम लोग तो क्या हैं, बस एक पथ प्रदर्शक हैं, ठीक, और एक रास्ता दिखा सकते हैं। बाकी हर एक बच्चे का क्या होता है, अपना एक ड्रीम होता है, ठीक है, अपना एक चुनाव होता है, वो पहले से ही डिसाइड किया रहता है कि हमको ये बनना है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें एक सहायता दे सकते हैं कि अगर कोई लड़का हमारे थ्रू कोई जानकारी लेना चाहता है तो वो मुझसे शेयर कर सकता है कमेंट करके। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया हूँ, ठीक है, 8052110587, ठीक है। इस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोन मत करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर मैं क्लास में रहता हूँ तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। थैंक यू। क्लास 12 PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। कोरोना के बाद तो समझ लो कि बायो की जो गाड़ी है, बायो का जो ट्रेंड है वो, ठीक है, बायो का जो ट्रेंड है, ट्रेंड भी कहिए और ट्रेंड भी कहिए, दोनों इतना तेज़ी से भाग रहा है, ठीक है, कि पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका ट्रेंड जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है बायोलॉजी का। आजकल बहुत सारे बच्चे जो हैं बायो के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसमें देखिए 12th के बाद हर एक लड़के का क्या होता है, ड्रीम होता है कि हम नीट निकालें और MBBS करें, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि MBBS सब लोग कर पाएँ, ठीक है। ड्रीम तो सबका होता है, लेकिन जिसका पूरा हो जाता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका नहीं पूरा हो जाता है वो उसके लिए और रास्ते बंद हैं, ठीक है। बहुत सारे रास्ते हैं, हर एक फील्ड में थोड़ी MBBS जाएगा। हर एक आदमी का महत्व है, हर एक जो हमारा सिस्टम है, तंत्र है, उसकी आवश्यकता है। किसी भी सिस्टम को आप छोटा मत समझिए, ठीक है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो अध्यापक हो, टीचर हो, ठीक, या पुलिस विभाग हो,
चाहे वो एडवोकेट हो, ठीक है। क्लास 12 देखिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद भी आप डायरेक्ट वहाँ नाम ने मेंशन नहीं किया था, आप क्लैट के थ्रू आप LLB भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हम सबका MBBS टारगेट होता है, ठीक। अगर MBBS कर लेते हैं तो इसके बाद MD है, MS है, ठीक, और भी डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं जैसे आर्थो है, ठीक है, डिप्लोमा इन आर्थो है, ठीक है, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी है, डिप्लोमा इन चाइल्ड DCH जिसको कहते हैं, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं। अगर मान लीजिए MBBS नहीं निकलता है तो और भी ऑप्शन है, नीट के थ्रू ही BMS कर सकते हैं, ठीक, उसके बाद MD कर सकते हैं, ठीक है। BHMS कर सकते हैं, होम्योपैथिक ठीक है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है, ठीक है। BMS क्या है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है, ठीक। और उसमें पशु वाला भी होता है, वेटरनरी जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से है फार्मा मेडिकल। फार्मा में देखिए फार्मा का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिना इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि बिना दवा के कोई डॉक्टर क्या करेगा बताओ, जादू की छड़ी तो है नहीं उसके पास कि घुमा देगा, ऐसा भी नहीं है कि वो पहले ज़माना वाला बैठाएगा। तो मेडिसिन तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस क्षेत्र में भी आप करियर बना सकते हैं। अक्सर इसको लोग छोटा मानते हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि बिना मेडिसिन का तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद से BSc नर्सिंग है, ठीक है, BSc नर्सिंग भी बहुत अच्छा है, इसमें भी आप करियर बना सकते हैं। फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग है, अगर BSc नर्सिंग नहीं होता है तो आप, ठीक है, डिप्लोमा ही कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप नर्स बन सकते हैं। उसके बाद से है BMLT है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, बैचलर ऑफ, ठीक है, बैचलर कोर्स है। उसके बाद से या DMLT भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। BSc इन होम साइंस ये भी बहुत बेहतर है, ठीक है। हमारे वहाँ देखिए एक अध्यापिका हैं, ठीक, बहुत जल्दी उनको नौकरी मिली है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए बेहतर रहिए, ठीक है, अपने आप को बेहतर बनाइए, जरूर सफल होंगे। इसके बाद इन सभी कोर्सेस में तो थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक। हालांकि अगर गवर्नमेंट सीट मिल जाता है तो कम में ही हो जाएगा। अगर ये सब नहीं हो पाता है तो आप BSc करिए, प्लेन BSc करिए, सबसे बेहतर है, ठीक। BSc बॉटनी, ठीक है, केमिस्ट्री और जूलॉजी से करिए या माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें MSc करके MPhil कर सकते हैं या PhD कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इसमें से कोई भी आप कर लेते हैं, MSc और MPhil कर लेते हैं, तो आप एक नॉर्मल MBBS इतना कमा सकते हैं, ठीक है। अगर MSc MPhil कर लेते हैं, कम ही पैसे में कर लेंगे, तो नॉर्मल जितना MBBS कमाता है उतना आप भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है, एक सम्मान के साथ, ठीक है, कहीं भी बेईमानी नहीं, सम्मान पूर्वक उतना आप अर्न कर सकते हैं। और सबसे देखिए लाइफ में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेईमानी करके तो कोई भी पैसा बहुत ज़्यादा अर्न कर सकता है और उस पैसे का कोई मतलब भी नहीं है। पोस्ट का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है, किसी भी पोस्ट पे आप रहिए, एक, ठीक है, बेहतर से काम कीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए, देश के लिए भी, ठीक है, कुछ काम करिए। थैंक यू। देखिए कॉमर्स सेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ बच्चे कॉमर्स भी पढ़ते हैं, ठीक। तो कॉमर्स जो बच्चे पढ़ते हैं उनका तो सबसे पहला जो ड्रीम होता है वो कि CA करेंगे, ठीक है, CA फाउंडेशन करेंगे और इसके थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं और
अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरा जो इसमें मेन है वो है बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं। और बीकॉम के बाद से तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। देखिए यहाँ पे एमबीए कर सकते हैं, ठीक, बैंकिंग वगैरह में जा सकते हैं, पीओ बन सकते हैं, डीओ बन सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं और उसके बाद से एलएलएम कर सकते हैं, ठीक है। बीएड एमएड करके अध्यापक भी बन सकते हैं या प्रोफेसर भी बन सकते हैं, ठीक है, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। फिर इसमें एक है ICWA, ठीक है, ये सब बीकॉम करने के बाद ही कर सकते हैं। जैसे बीए होता है, ठीक, जैसे बीए होता है वैसे बीकॉम होता है, वैसे बीएससी होता है, ठीक। इसके बाद से अगला कोर्स है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरियन बन सकते हैं, ठीक है। सीएस कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिप्लोमा का कोर्स होता है, ये भी बीकॉम करने के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। एमसीए कर सकते हैं और या एमसीएम भी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद से है टैली का कोर्स होता है और मिलिट्री एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीएस फाउंडेशन भी कर सकते हैं, ठीक। बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ आर्कियोलॉजी है और डीएड है। तो इसके बाद भी ऐसा नहीं है, कॉमर्स के फील्ड में भी बहुत सारा ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है।